ये हमारे पास S21 प्लस माइनर आ गया है, जो कि काफी, अरे भाई भारी है ये। कितना केजी है? 20 केजी से तो ऊपर ही होगा। ठीक है, काफी भारी भरकम माइनर है S21 प्लस। ये माइनर 216 टेरास का माइनर है। क्योंकि ये फर्स्ट बार आया है तो मैं इसका एक बार रिव्यू वीडियो बनाना चाहता था। इसको खोल के देखना इसमें क्या ऐसा है कि ये इतना भारी है। अरे तेरी की, सच में भारी है भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ। फैन वैन तो आप देख ही रहे, काफी भारी भरकम है। नॉर्मल फैन से तो बड़े हैं। 1 मिनट में दिखाता हूँ नॉर्मल फैन। ये देखो, ये नॉर्मल जो अंट में फैन लगते हैं S19 सीरीज में, के प्रो में, L7 में, देखो कितने छोटे, कितने अंतर है साइज में। छोटा है ये, ठीक है। तो अब फैन बड़ा है तो आवाज भी बड़ी होगी इसकी। पहली चीज, आवाज बड़ी होगी। वोल्टेज 220 से 277 वोल्ट, 220 वोल्ट से माइनिंग स्टार्ट कर देगा। नॉर्मली S19 के प्रो पे 200 वोल्ट होता है, S19 200 से स्टार्ट हो जाती है। ये 220 थोड़ा सा ज्यादा करंट लेगा क्योंकि ये हाथी है ना, तो थोड़ा ज्यादा करंट ले रहा है। और 277 वोल्ट तक ये चलेगा, 250 नहीं 277 तक चल जाएगा। तो थोड़ा इसको इनपुट भी ज्यादा चाहिए भारी भरकम होने की वजह से। अब इसका कंट्रोल बोर्ड आप देख लीजिए, कंट्रोल बोर्ड बहुत पतला है। कंट्रोल बोर्ड का ये बॉक्स जो है ना बहुत पतला है। इसमें भी एम लॉजिक का ही बोर्ड लगा हुआ है। अब एक बार इसका बोर्ड देख लेते हैं, कंट्रोल बोर्ड इतना पतला क्या है। तो एक बार ये कवर में खोलता हूं। काफी छोटा है तो मुझे लगता है कुछ डिफरेंट होगा। एम लॉजिक का कंट्रोल बोर्ड दिया है, लेकिन बोर्ड डिफरेंट हो सकते हैं इसके अंदर। खुलेगा कैसे? काफी सिंपल है। और ये पीछे आएगा, हाँ पीछे। वाह भाई, नॉर्मल एम लॉजिक के कंट्रोल बोर्ड और एक्सपी के एम लॉजिक कंट्रोल बोर्ड दोनों में डिफरेंट है। आप देख सकते हैं, ये नॉर्मल कंट्रोल बोर्ड है एम लॉजिक का, ये डिफरेंट है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे देखिए S21 में, यहाँ पर आपने टोटल कनेक्टर चेंज कर दिया है। यहाँ पे पहले ये ऐसे आते थे, के प्रो में यहाँ 2 इस टाइप के लगे रहते थे, 2 नॉर्मल। इसमें क्या है, टोटल चेंज है। एक चीज और है S21 में, यहाँ पे डिस्प्ले के लिए इसने डमी पिने दी हुई है। डिस्प्ले के लिए जगह दिया हो पर डिस्प्ले नहीं डाला है। पीसीबी में कट भी बनाया है पर डिस्प्ले नहीं डाला है। तो एक चीज और है, हम लोग चाहें तो इसकी जगह S21 के जो कंट्रोल बोर्ड आ रहे हैं डिस्प्ले वाले, S21 के, वो कंट्रोल बोर्ड डाल करके डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हैं जहां तक मुझे लगता है। लेकिन सॉफ्टवेयर सपोर्ट करे तो। अब सॉफ्टवेयर सपोर्ट करेगा नहीं नहीं मालूम। अब यहाँ कैपेसिटर काफी छोटे कर दिए हैं, साइज घटा दिया है। यदि हम S21 XP का कंट्रोल बोर्ड डालें तो चलेगा, लेकिन सॉफ्टवेयर S21 XP ये सपोर्ट नहीं करेगा, इसमें S21 का डालना पड़ेगा। तो हो सकता है करे, हो सकता है ना करे, कुछ कंफर्म नहीं बता सकते। कंट्रोल बोर्ड है जो कि बिल्कुल डिफरेंट है। इसके बाद हैश बोर्ड में जो बस बार दिया हुआ है यहाँ पे पावर सप्लाई के लिए, ये भी चेंज है, ये भी चेंज है। अब एक बार इसका हैश बोर्ड देख लेते हैं हम लोग, हैश बोर्ड की क्वालिटी कैसी है। कंट्रोल बोर्ड देख लिए हैं, इतना भारी भरकम क्यों है। तो हैश बोर्ड एक बार खोलते हैं। तो ये मैं भाई, ये भी काफी भारी है, ये भी भारी है। साइड में रखते हैं, हैशबोर्ड एक निकालते हैं। शायद नेट पे पहली बार, यूट्यूब पे पहली बार कोई S21 को खोल रहा है। ये रहा इसका हैशबोर्ड। इसके बस बार काफी हैवी है। इतने हैवी क्यों है? क्योंकि ये भी 2500 वाट 3500 वाट की ही मशीन है। ये भी काफी मोटा है, ये भी काफी मोटा है, और काफी हैवी है। ये भी हैवी मेटल दिया हुआ है, ये भी हैवी है। एल्युमिनियम की पीसीबी है। हीट सिंक ठीक ही है, नॉर्मल से तो थोड़ा मोटा ही लग रहा है, लेकिन ठीक है। ये हीट सिंक की क्वालिटी इस साइड में एल्युमिनियम नहीं है, ये लोहे के है,
मुझे लगता है लोहा ही है, ये कुछ कुछ है डिफरेंट। बाकी S19 के प्रो की तरह ही है ये हैशबोर्ड, S21 की तरह ही हैशबोर्ड है। बाकी इसमें बूस्ट आईसी वही स्टैंडर्ड वाली है जो मैक्सिमम जगह यूज होती है, और कुछ खास नहीं है। हीट सिंक इसके हैवी है, हीट सिंक हैवी है, जिसकी वजह से ये हैशबोर्ड का वेट बढ़ गया है। और ये जो बस बार दिए है ना पावर सप्लाई के लिए, ये भी थोड़ा हैवी है। बाकी पीसीबी वही है सेम, उसकी मोटाई थिकनेस वही है, हैशबोर्ड थोड़ा हैवी दिया है। सेम ऐसे ही तीनों बोर्ड है। और ये भी थोड़ा हैवी है, इसका बॉडी जो है ना वो भी थोड़ा मोटा दिया हुआ है, हाई गेज का दिया है। बस बार भी हैवी हो गया है और फैन हैवी हो गया, जिसकी वजह से वेट इसका मुझे लगता है 2-3 kg तो बढ़ ही गया हुआ है। हैशबोर्ड की क्वालिटी काफी अच्छी लग रही है, मुझे मजा आ रहा है दिखने में। तो वर्जन कौन सा है ये, तो कहीं वर्जन नहीं दिख रहा है इस पे। हैशबोर्ड का कुछ खास डिटेल्स नहीं मिल रहा है यहाँ पे मुझे। सीरियल नंबर है, वर्जन नहीं कहीं मिल रहा है, कौन सा वर्जन है ये। मुझे लगता है फर्स्ट वर्जन ही होगा S21 प्लस का। एक चीज और मुझे मिली, इसके अंदर कुछ गिरा है। अब ये निकलेगा कैसे। इसके अंदर कुछ घुसा हुआ है, कंपनी की ये लापरवाही है। ये बाद में ये शॉर्ट कर सकती है सर्किट को। आप देख सकते हैं यहाँ से हीट सिंक निकले हुए हैं ये छोटे से, और ये एल्युमिनियम टाइप का ही है। वापस लगा देते हैं। ये दो हैश बोर्ड, ये दो हैश बोर्ड आपस में सटते हैं ना तो शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं। वो तो अच्छा है मैंने ये देख लिया और निकाल दिया। इसमें स्क्रू लगाते टाइम में कंपनी ने तोड़ दिया होगा, तो यहाँ आसपास से निकल गया होगा। स्क्रू काफी ज्यादा है भाई, नॉर्मल से बहुत ज्यादा स्क्रू लगे हुए हैं इस बोर्ड पे। बाकी सब कुछ नॉर्मल ही है, हैश बोर्ड की क्वालिटी भी अच्छी है, भारी भरकम है। अब चलिए इसको वापस लगा देते हैं। हाँ एक चीज और, यहाँ पे इसका इंस्टॉलेशन भी काफी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सिंगल ग्रुप बने हुए हैं। अदर माइनर में क्या है, मल्टीपल ग्रुप रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत कंफ्यूजन होती है कि किस में डालना है किस में नहीं डालना है। एक चीज और देखिए, हीट सिंक, इसकी हीट सिंक में कॉपर भी यूज किए गए हैं यहाँ बीच में, जिसकी वजह से इसकी प्राइस बढ़ी है। आप देख सकते हैं बगल में डबल लेयर कॉपर है, मतलब एक कॉपर है फिर ये एल्युमिनियम हीट सिंक है, तो कॉपर भी साथ में डाले गए हीट सिंक में। तो ये भी एक हो सकता है कॉस्ट इंक्रीज होने का माइनर का। यहाँ पे देख सकते हैं ये हीटिंग के लिए, हीट ट्रांसफर करने के लिए, ताकि इजी हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा कॉपर है अंदर, यहाँ पे पूरा कॉपर है। चलिए वापस डालते हैं। यही सब वजह की वजह से इसका वेट भी काफी ज्यादा हो गया है, तो अच्छे से कूलिंग कर सके, जिसकी वजह से कंपनी ने यहाँ कॉपर भी डाला हुआ है। वापस इसको लगाते हैं। अब इसके बाद पावर सप्लाई हम देखते हैं, पावर सप्लाई का क्या कंडीशन है इसकी। पावर सप्लाई फैन फिट कर देते हैं।
कवर जैसे नॉर्मली निकलता है बाकी माइनर्स में, वैसे इसका भी कवर निकल गया। अब पावर सप्लाई देखते हैं क्या सीन है पावर सप्लाई का। इसका पावर सप्लाई का वर्जन APW1712 है, तो पावर सप्लाई भी बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये रहा पावर सप्लाई। मैं एक बार ऊपर से दिखाता हूँ। यहां पर क्या है, इसमें भी नट बोल्ट से लगाए गए हैं पावर सप्लाई, सिंगल ही कनेक्टर्स है और काफी हैवी है ये। कंपनी ने कॉस्ट कटिंग के लिए ए प्रो में ये कनेक्टर्स हटा करके डायरेक्ट वायर डाल दिया था। खैर वो भी ठीक ही है। यदि आपका ये कनेक्टर्स जलता है, पावर केबल नहीं मिलते हैं, तो आप ये कनेक्टर निकाल करके आप डायरेक्ट वायर यहाँ से ज्वाइंट करके बाहर निकाल सकते हैं यदि ये कनेक्टर जल गया तो, क्योंकि इसमें खर्चा करने से कोई मतलब नहीं है। नट बोल्ट खोलिए और दूसरा वायर ज्वाइंट कर दीजिए यहाँ से, हैवी 6 mm का वायर आप ऐसे क्लम्प बनवा करके आप डायरेक्ट ज्वाइंट कर सकते हैं। बाकी सिलिकॉन ग्लू है और सिंगल स्टेज में यह है, कॉइल डाले हैं वही है सेम। अब मुझे लगता है S19 Pro A में जो सप्लाई है कुछ इसी टाइप का ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है। मॉसफेट यहाँ दिए हुए हैं, क्वालिटी अच्छी है, पावर सप्लाई की भी है, सिंगल सप्लाई है। यदि ये कनेक्टर्स आपका खराब हो जाता है या आपको इस टाइप का पावर केबल नहीं मिलता है मार्केट में, जल गया है पावर केबल, तो कुछ मत करिए, ये कनेक्टर सीधे निकाल दीजिए यहाँ से। यदि पावर ये कनेक्टर जल गया, आपके पास ये चीज नहीं है, तो डायरेक्ट ये निकालिए और ज्वाइंट कर दीजिए। एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ पे ब्लैक कलर हमेशा न्यूट्रल है। आप इस टाइप का जो भी केबल होगा इस टाइप के, उससे ब्लैक कलर न्यूट्रल है, यहाँ पे व्हाइट कलर फेस है, यही चीजें हैं। व्हाइट फेस है, ब्लैक न्यूट्रल है और येलो वाला जो है ग्राउंड है। तो ग्राउंड वाला आप यहाँ से ले सकते हैं, बाकी ब्लैक और वो व्हाइट ज्वाइंट करके डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। ये पिने दबाएंगे यहाँ से और ये कनेक्टर्स बाहर निकल जाएगा, ये चीज है। तो यदि ये कनेक्टर्स जल गया या ये पावर केबल आपका गड़बड़ हो गया ये वाला, तो आप डायरेक्ट वायर अंदर से जोड़ के निकालिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था पावर सप्लाई, और कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा, आइडिया आपको जरूर लग ही गया होगा। तो कुछ ना कुछ सीखने को आपको नया मिला होगा, आइडिया आपको लग गया होगा। यदि ये कनेक्टर्स जलता है तो आप डायरेक्ट इसको ज्वाइंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, नट बोल्ट पे ही ज्वाइंट है। ये चीजें आपको सीखने को इस वीडियो से मिला, और क्या नया सीखने को मिला कमेंट में जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए बाय बाय।